हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे, अपने अपने दुनिया में बहुत ही खुश होंगे। और अभी देख सकते हैं सुबह का बज रहा है 5 और घर में देख सकते हैं मैं उठी तो आराध्या भी उठ गई थी, तो इसको पानी पिलाए फिर वापस से ये सो गई थी। और सबसे पहले ना मैं उठते ही ये काम करती हूँ, मेन गेट में दरवाज़ा जो होता है मेन दरवाज़ा वो खोल के और फिर सुबह सुबह द्वार पे पानी देना। तो या तो मैं दे देती हूँ, अगर मैं जो मतलब सवेरे घर में उठते हैं ना तो वही डाल देते हैं पानी, और फिर उसके बाद मैं बाकी कामों में लग जाऊँगी। तो मैं घर का साफ़ सफाई करूँगी। आज डेली साफ़ सफाई होता है, लेकिन आज पूरा डीप क्लीनिंग होगा, अच्छे से सारा चीज़ मैं धुलूँगी। तो कल है बड़ पूजा और आप सभी सुहागन को मेरे तरफ से हैप्पी बड़ पूजा। और आप लोगों को पता है कि मेरा रियल लाइफ जैसे मैं बिताती हूँ मैं वैसे शेयर करती हूँ, आप सभी से शेयर करती हूँ। तभी देख सकते हैं घर का हो रहा है साफ सफाई, तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू दूंगी। और अभी देख सकते हैं मम्मी लोग भी सोई हुई है, मतलब सब सोए हुए हैं, बस मैं उठ गई हूँ और लग गई हूँ अपने सारे कामों में। तो कि जब घर में सब सोते रहते हैं तो झाड़ू वगैरह नहीं देना चाहिए, तो पहली बार ये मैं सुनी हूँ डियर। और देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले उठती हूँ तो घर में तो सब सोए रहते हैं, तो मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, करना हमें को होता है इसलिए मैं लग जाती हूँ। तो पता नहीं आप लोग देखो, सबका अपना अलग अलग रहन सहन होता है, तो सब मैं जैसे ढली हूँ वैसे अपना रियल लाइफ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो अभी पूरा घर में अभी हम सफाई करेंगे। और कल वाला ब्लॉग में आप लोगों ने जैसे हम लोग जो शेयर किए थे एक ब्लॉग जिसमें मम्मी नीचे बैठी थी और हम लोग ऊपर पलंग पर बैठ के मतलब सुबह में चाय और बिस्किट खा रहे थे, तो आप लोग बहुत सारा ऐसा कमेंट किए थे। कमेंट यही किए थे कि आप दोनों ऊपर बैठ के खा रहे हैं और मम्मी नीचे बैठी हुई, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा था, और मम्मी को हम भी कितना बार प्रेस किए मम्मी अभी पलंग पर ही बैठ जाइए, तो मम्मी बोली नहीं हम नीचे ही हैं, कोई बात नहीं है। तो वो मतलब मैंने बहुत प्रेस किया मम्मी को, लेकिन मम्मी नीचे ही बैठी, तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। और आप लोगों ने तो जो था जैसा था मैंने दिखाया, आप लोग गलत समझ लिए थे। देखो उस टाइम क्या हुआ था ने, उस कुर्सी पे जो था ना छोटा सा कुर्सी जिससे मम्मी बैठी हुई थी उसमें आराध्या बैठी हुई थी। तो ऐसे मजाक नहीं करते छोटे बच्चे से कि मैं तुम्हारी कुर्सी में बैठ रही हूँ, तो उसे बच्चे को चिढ़ाने के लिए तो मम्मी बैठ गई थी। और उस वक्त मैंने अपना कैमरा भी ऑन कर दिया था, तो मेरा सूट चल रहा था, इसी वजह से वो भी सूट हो गया, तो मुझे खराब नहीं लगा। तो कोई नहीं मम्मी, ऐसे ही हम लोग ऊपर नीचे होता रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर। तो आप लोगों ने बस गलत समझा, कोई नहीं। फिर उसके बाद हम पूरे घर में सफाई कर लिए थे और वापस से आ गई थी किचन में, तो अभी हम किचन का भी सफाई करेंगे। और आज मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाऊंगी, क्योंकि आज हमको जाना है बाजार भी। तो बाजार जाना है, बड़ पूजा जितना भी सामान लगेगा ना बड़ पूजा के लिए वो सारा चीज़ लेके आना है। तो कुछ चीज़ें मतलब आ गई है और कुछ चीज़ें बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है जो आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही साथ जाएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी से सुबह का काम हो रहा है मॉर्निंग का, तो सारा काम मैंने निपटा लिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं तो 2-3 दिन से ना मतलब इतना गंदा पानी आ रहा था ना, क्योंकि बगल में कोई ना मतलब समरसेबुल करवा रहा है, जिसके वजह से पूरा गंदा पानी चल रहा था। तो यहाँ पे ना इनको मतलब ये ड्राम धो के फिर वापस से पानी चला रहे थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, तो अभी मैं सबको चाय बना के दे दी थी और फिर वापस से आ गई थी अपने रूम में। तो अभी सारा बेडशीट वगैरह मैं धोऊंगी। अब देख सकते हैं सारा बेडशीट पर्दा वगैरह सारा चीज़ मैं निकालूंगी धोने के लिए, क्योंकि देखो पूजा पाठ हो और ये सब काम ना होना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे इस रूम का भी और मम्मी वाला रूम का भी, दोनों ही रूम का मैं धोऊंगी। आप देख सकते हैं सारा मैं निकाल दी हूँ। और पता है जैसे ही मैं निकाली ना तो इतना तेज बारिश होने लगा। और देखो कोई भी हाल में मुझे आज ही करना था, क्योंकि कल तो पूजा पाठ ही रहेगा, इसी वजह से मुझे आज ही करना था ये सारा चीज़। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो हमको समझ नहीं आ रहा था हम कपड़ा धो रहे हैं कि हमारा कपड़ा सूखेगा क्या नहीं। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैं चली गई थी नहा, मतलब सारा कपड़ा धोने के बाद नहा धो के बिल्कुल भी फ्रेश हो गई हूँ, आ गई हूँ पूजा रूम में। तो अभी पूजा पाठ मैं करूँगी, तो सबसे पहले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद अभी थोड़ा सा पानी थोड़ा सा मतलब कम हुआ है,
नहीं तो सुबह सुबह आज मतलब फर्स्ट टाइम अभी बरसात है ना, हर जगह बारिश हो गई है, लेकिन हमारे घर में फर्स्ट टाइम आज बारिश हुई है। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आज मतलब समझ लो बारिश हुई डियर। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं पूजा पाठ करने के बाद डायरेक्ट आ गई थी मैं छत पे। तो छत पे आ गई थी, देख सकते हैं एक बाल्टी से भी ऊपर कपड़ा है। सारा कपड़ा अभी हम फैला देते हैं। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा देर पहले ही बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, जिसकी वजह से छत भी पूरा भींगा हुआ है। और मैं आई थी तो आराध्या भी आ गई थी। और फिर यहाँ देख सकते सारा कपड़ा भी हम फैला देंगे, जल्दी से ये सूख जाए, बस सूख जाएगा क्योंकि अभी बारिश हुई, फिर उसके बाद बंद हो गया था बारिश। तो मैंने सारा कपड़ा निकाला था धोने के लिए। और ये सब हो जाए ना काम तो फिर लगता है कि हाँ पूजा पाठ में थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए तो फिर बहुत अच्छा लगता है, क्या नहीं। इसी वजह से सारा कपड़ा फैलाने के बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में मैं बना रही हूँ नाश्ता में मैं बना रही हूँ पराठा और भुंजिया बना रही हूँ। तो किसे किसे पसंद है आ जाइए आप लोग खाने के लिए। आलू और परवल का भुंजिया बना रहे हैं और एक साइड पराठा बना रहे हैं। तो पता है पराठा कभी नहीं फूलते हैं ना, कभी हमको लगता है मेरा क्या किसी का पराठा नहीं फूलता होगा। मतलब कि 10 पराठा बनाऊँ ना तो एक फूल जाए मुश्किल से, बाकी बात एक भी पराठा नहीं फूलता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया था। और यहाँ पे पता है मेरा आ गया था पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया था, वॉलपेपर। किचन में आप देखे होंगे ना जो वॉलपेपर लगा हुआ है, थोड़ा सा भी मतलब खाली था तो मैं वहाँ के लिए भी मंगवाई हूँ। कुछ दिनों में ही आप लोगों से शेयर करूँगी अपना पूरा किचन का जो है ना मेकओवर चेंज करने वाली हूँ, मतलब लुक चेंज करने वाली हूँ। और अभी बज रहे 11:30 और मेरा ना जितना पर्दा वगैरह मैं धोई थी सब सूख गया था, क्योंकि सुबह बारिश हुई, उसके बाद बारिश हुई ही नहीं तो सब सूख गया था। पर्दा वगैरह मैं लगाने के लिए आ गई थी। और ये तकिया का कवर है ना मेरे पास एक ही है, मेरे पास है 3-4 ऑलरेडी, लेकिन वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो मेरा तकिया में ना एडजस्ट नहीं होता है, जिसके वजह से मैं यही वाला जो कवर है हर हमेशा लगा के रखती हूँ। और भी देख सकते हैं पर्दा वगैरह सारा जितना भी मतलब खिड़की वगैरह का मैंने धोया था सारा, कितना मतलब साफ़ सफाई हो जाने के बाद ना पूरा घर हल्का हल्का सा लग रहा था। और फिर पूरा बेडशीट वगैरह सेट करने के बाद आ गई थी वापस से किचन में। तो अभी हम ना दोपहर का खाना बना रहे हैं। दोपहर का खाना मेरा चावल हो गया था, सिर्फ सब्जी बनाना रह गया था। तो आलू और सोयाबीन की सब्जी बना रहे हैं और चावल बना रहे हैं। तो आज हस्बैंड जी भी घर पे नहीं थे, ये चले गए थे कहीं, तो वो आएंगे शाम में, मतलब रात के टाइम आएंगे। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ही सब्जी वगैरह भी बनाया और चावल भी कम ही बनाए थे। तो मन किया कि सब्जी चावल ही बना लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। जो भी काम था आपको पता ही है कि खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, बस वही सारा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बज रहा है अभी 7:30। तो अभी हम लोग निकलेंगे बाज़ार में। बहुत देर से वेट कर रही थी कि ये अब आएंगे तो फिर हम लोग साथ निकलने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत लेट से ये आए, तो इसके वजह से अभी मतलब 7:30-8 बज गया था। हम लोग मार्केट के लिए आए थे, जो हमको पूजा पाठ का सामान वगैरह लेना था वही सारा सामान हम लेने के लिए आए हुए थे। तो इस बट पूजा में जो है ना सबसे डलिया वगैरह मैं लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तो मतलब डलिया में चढ़ता है लीची आम, क्योंकि ये न्यू फल होता है ना, तो ये सारी चीज़ तो चढ़ता है। तो बस यहाँ पे मार्केट में आ गई थी, तो हम लोग यही सारा चीज़ जो भी मतलब डलिया में चढ़ता है बड़ पूजा में, तो बस वही सारा चीज़ अभी हम लोग लेंगे। और फिर देख सकते हैं और ये नारियल भी चढ़ता है। और मेन चीज़ है ये डलिया, तो ये बांस का होता है ना, तो ये शुद्ध होता है पूजा पाठ के लिए, इसी वजह से मैंने बांस का ही लिया। और मेरे पास पीतल का भी है, लेकिन मैं उस पे नहीं करती हूँ, मैं बांस वाला पे ही करती हूँ। तभी देख सकते हैं मैं बाज़ार में हूँ, जो भी मतलब लेना था। और जो भी मतलब इसमें 5 कलर का फल चढ़ता है और 5 कलर का सिंगार का, मतलब सिंगार में भी 5 रंग का कुछ चढ़ता है इसी तरह। तो मतलब फल फ्रूट सारा पूजा पाठ का सामान मैंने खरीद लिया था। अभी जाके लास्ट पारी है, अभी मैं सिंगार का सारा सामान लूँगी। तो सिंगार का भी यहाँ पे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, यही सब जो होता है सुहागन का, तो ये सब भी डलिया में पूजा जाता है। और मार्केट से घर आते आते हमको यहाँ पे मतलब 10 बज गया था,
तो 10 बज गया था ना। मैं रात वाला जो खाना है ना वो बना के बाज़ार गई थी। मुझे पता था कि लेट होने वाला है तो मैं बना के गई थी। और बाज़ार वगैरह से आओ ना तो फिर आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, थकावट सा ऐसे ही होता है। और मुझे मेहंदी भी लगाना था इसी वजह से। तो जैसे ही मार्केट से आए और सबको मैं खाना पीना खिला पिला दी थी। और देख सकते हैं आराध्या भी पूरा गहरी नींद में सो गई है और हस्बैंड जी भी साइड में सो रहे होंगे। मैं लग गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि ये तो मतलब मेहंदी तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुहागन औरत को ये मतलब वर पूजा में तो मेहंदी के बिना अधूरा अधूरा सा हो जाता है। तो मैंने पता है बहुत दिन से मेहंदी वगैरह लगाना छोड़ दी। आप लोगों को तो पता है कि मैं कोई पूजा पाठ में ही लगाती हूँ, कहाँ इतना फुर्सत हो पाता है कि मेहंदी वगैरह लगाओ। तो अभी जाके मैं बहुत दिन के बाद लगाई हूँ। और पता है मेरा हाथ ना बहुत थरथरा रहा था, क्योंकि बहुत दिन से मैंने नहीं लगाई थी इसी वजह से। और अभी ना बहुत मतलब रात के बज गए 12:10 हो गए हैं और अभी तक मैं जगी हुई हूँ, सब सो गए थे। तो अभी मेरा मेहंदी भी पूरा कंप्लीट हो गया था, मेहंदी कंप्लीट हो गया और अब मैं सोऊंगी और मिलूंगी सुबह में नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। मस्त रहिए, बिंदास रहिए।